बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्त नंबर 16 के साथ हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। टर्न टर्न तहरीर में मुनहमिक फ़ोन की अचानक घंटी पर ज़िबैश कुर्सी से गिरते गिरते बची। जल्दी से उठा लूँ इसके कबल अब्बू की नींद ख़राब हो। हेलो हेलो 2-4 बार हेलो के बावजूद भी फ़ोन करने वाले ने चुप साथ रखी थी। अब बोलना है या फ़ोन बंद कर दूं? ज़िबैश ने चिढ़कर बोला तो दूसरी जानब से आने वाली आवाज़ ने कानों में रस घोल दिया। कैसी हैं आप? नरम लबो लहजा ज़ेबा को सरशार कर गया। हैला, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये बात आप कर रहे हैं। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, पर आप इतना ऊंचा और गुस्से में क्यों बोल रही थी? ऐसे ही कभी कभार बाज़ फारिग लोग फ़ोन कर कर तंग करते रहते हैं तो उन्हें सबक चखाने के लिए सख्त होना पड़ता है। खैर मुझे छोड़ें, अपनी सुनाएं। अभी काम से लौटा हूँ तो सोचा आपकी खैरियत दरियाफ्त कर लूँ। सुने जी। ज़िबा उसके सुने बोलने पर दिल ही दिल में बारिश सदके जाने लगी। आपके लिए कुछ भिजवाया है, आप जो ही वसूल करें मुझे आगाह कर दीजिएगा। अभी नहीं बताऊँगा क्या भिजवा रहा हूँ क्योंकि आपको हैरान करना मकसूद है। सुमेर के ठहरे धीमे लहजे को ज़िबा अपने अंदर उतारने लगी। लफ्ज़ भिजवाना सुनकर तो ज़िबा का दिल बिलियों उछलने लगा, पर कुछ सोचकर बोली, आपने मेरे बारे में सोचा, मेरे लिए यही काफ़ी है। और वैसे बजरिया डाक इतने पैसे खर्चने की क्या ज़रूरत थी? आप इतनी मेहनत और मुश्किल से कमाते हैं। अरे कुछ नहीं, ज़्यादा खर्चा नहीं आया है। अभी मेरे फ़ोन कार्ड का क्रेडिट ख़त्म हो रहा है, फिर बात करूँगा। ज़िबा ने बोलने के लिए अभी मुँह ही खोला तो कानों में टू टू की आवाज़ गूंजने लगी तो दिल महसूस कर रह गए। कितना मीठा लबो लहजा रखता है, ऊपर से इतनी परवाह। अभी शादी को 1.5 माह भी नहीं गुजरा और मुझे सास समुद्र पार से तोहफा भिजवाया जा रहा है। कुर्सी पर बैठे हुए सर पीछे टिका कर अकेली मुस्कुराने लगी। हाय रब्बा, कोमली ए तेरे बहनोई सुमेर ने तो अपनी खूबसूरत सलीका शार और हुनरमंद ज़िबैश के लिए लंदन से तहफ़ भिजवाए हैं। सच्ची? कोमल जोश से बोली। अब अपने मुँह मियाँ मिठू बनने से कबल ये बताओ क्या क्या भेजा है? एक डब्बा चॉकलेट वाली मुख्तलिफ टॉफ़ियों का है जिसके ऊपर सेलिब्रेशन लिखा हुआ है और साथ में एक नाजुक सी नहायत ही खूबसूरत चांदी की घड़ी है। कोमली ए पगली, ए जब तू देखेगी तो मेरे शहजादे की पसंद की दाद दिए बिना नहीं रह सकेगी। ज़िबा मुझे तो लग रहा है अगले लम्हे तू खुशी के मारे बेहोश हो जाएगी। बस मुझसे इंतज़ार नहीं हो पा रहा कि कब तुझे ये सब दिखाऊंगी। अच्छा चलो ज़बानी बता दो, अम्मी ने मुझे दोबारा तेरी तरफ नहीं आने देना है। यार घड़ी इतनी खूबसूरत है, पर पता है क्या मसला है? क्या? घड़ी में बैटरी नहीं है। कोमल भी तजस्सुस के मारे अकली घोड़े दौड़ाने लगी। नहीं यार, बैटरी तो है पर इसके अंदर तहरीरी आदाद नहीं है। क्या मतलब? सिर्फ 2 सुइयाँ चलती हैं और बाकी बस ऐसे ही अंदाजे से वक्त देख लो। अच्छा, यकीनन वहाँ का फैशन होगा, मुझे भी यही लगता है। पर तुम तो जानती हो तुम्हारी खालाजात हर चीज़ जल्दी सीख जाती है, बस बगैर आदात के वक्त देखना भी सीख जाएगी। जी बखूबी वाकिफ़ हूँ, तुमने तो लंदन जाकर मलका एलिज़ाबेथ को शाही मशवरे देने की नौकरी भी ढूंढ लेनी है बच्ची। ये मैंने ये भी कर गुजरना है, मुझे मत बहकाओ। तुम्हें पता है मैं जो एक बार ठान लूँ तो फिर पीछे जलती कश्तियाँ ही छोड़ती हूँ। हाँ, पहले अपने पकवाने दुल्हा सुमेर को किनारे पर लाओ, फिर कश्तियाँ जलाने का सोचना। वो तो ज़िबा के दिल के नेहा खानों में पंछी बनकर चहकते हैं, कलकारियाँ मारते हैं। हा ज़िबा, तू और तेरी ये गलूज़दा मदाह सराइयाँ, तू तो इस चिट्टे कबूतर के इश्क में गर्क हो चुकी है। ए नहीं, अब चिट्टा कबूतर मत बोलो, वो तो मेरे दिल की मसनद का शाही खोता है। ज़िबा की बात मुकम्मल होने से कबल ही कोमल ने बात उचक ली। कोमल बाज आ जा वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होने वाला। ज़िबा दांत पीस कर रह गई जबकि कोमल का दौरान गुफ्तगू कहका बुलंद हुआ। तुम आज मुझे बता ही दो कि तुम इतनी कड़वाहट और नफरत क्यों करती हो, जबकि तुम इस बात से भी वाकिफ़ हो कि यहाँ पर अक्सरियत मजलूम खवातीन की ही है, क्योंकि तुम सब फरेशी एक जैसे ही होते हो। लाल पासपोर्ट और पाउंड के पुजारी नहीं, सभी ऐसे नहीं होते। सुमेरा तड़प कर बोली। तो फिर तुम यहाँ क्यों बैठी हो? जाओ अपने मुल्क वापस पाकिस्तान। मेरे लिए ये सब इतना ही आसान होता तो मैं हकीकतन यहाँ पर बैठकर जलील ना होती। मुझे बेसरो सामान रात की तारीकी में धक्के देकर निकाल दिया गया था और तुम्हें इल्म है कि पासपोर्ट के बगैर सफ़र नहीं किया जा सकता है और पाकिस्तान जाने के लिए भी टिकट के पैसे होना भी बहुत ज़रूरी है।
मेरा पासपोर्ट अलगर से मेरी हर चीज़ मेरे ससुराल के कब्ज़े में है। उम्मीद करती हूँ अब दोबारा तुम अपनी नफ़रत के तीर नहीं चलाओगे। और हाँ, नया पासपोर्ट बनवाने और दीगर कागजी कार्रवाई के लिए वक्त दरकार है। इस मुल्क में सिर्फ मैं ही मजलूम नहीं हूँ, न जाने और कितनी लड़कियाँ इन मजालम की भीड़ चढ़ चुकी हैं। तुम अगर किसी की दिलजोई नहीं कर सकती तो कम अज़ कम तंज के तीर भी मत चलाओ। सुमेरा इस लड़की की 10 रोज़ा नफरत से आजिज़ आ चुकी थी तो आज पूरे संगी बेंच पर बैठी फट पड़ी। कमरे से अंदर बाहर जाते हुए गहे गए उसका सामना हो जाता तो वो तंज़िया गुफ्तगू का कोई मौका हाथ से ना जाने देती। वाह इंटरेस्टिंग, वाह दिलचस्प, तुम हर वक्त गाम की तस्वीर बनने वाली लड़की, अच्छा खासा बोल भी लेती हो। पता है तुम्हें, मैंने जब भी देखा है तुम मुझे मेस नहीं लगी हो। बरतानवी ने याद ने तमस्कराना अंदाज अपनाया। तो मेरे मेस नहीं होने से तुम्हारी सेहत पर कोई असर पड़ा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि पाकिस्तानी लालची लोगों के लिए नफरत मजीद बढ़ी है। हम सुमेरा ने जब्त करते हुए हंकारा भरा। यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है बल्कि बंगाली, भारतीय और दीगर ममालिक की मजलूम लड़कियाँ भी मौजूद हैं। तो तुम्हें सिर्फ पाकिस्तानी ही क्यों लालची नजर आती है? क्योंकि मेरा गाली श्योर पाकिस्तानी ही था। खामोश में उसकी आंखें शोले बरसाने लगी। तुम यहाँ पर बैठ जाओ। सुमेरा ने उसके अंदर का करब भांपते हुए हमदर्दी जताई और खुद अपनी आंखों में उमड़ आने वाले आंसुओं को भी दर्दी से कागजी रुमाल से रगड़ डाला। अली, तुझे पता है आज इस अल्ताफ ने मुझे कितनी दिहाड़ी दी है? नहीं यार, बता दे। अली ने टोपी और दस्ताने खाने की मेज़ पर रखते हुए साफ गोई से बोला। पूरे 20 पाउंड। बासे तड़क के बोला। चल यार, शुक्र कर 20 तो दे दिए, वगरना गुज़श्ता 1 माह से वो तेरा कचुम्बर मुफ्त में निकाल रहा था। यार अली, पता है अफसोस किस बात का है? हाँ बता। अली ने मौजे और जूते उतार कर दरवाजे के करीब रखते हुए गुफ्तगू जारी रखी। कम अज़ कम ये अल्ताफ 4 से 5 हज़ार पाउंड कमाता है, पर हम जैसे परदेशियों की उसे रत्ती बराबर परवाह नहीं है। अगर ये मुझे 20 के बजाय 30 पाउंड दे देता तो उसके माल में कमी तो नहीं आनी थी। यार मैंने यहाँ पर बंगालियों को देखा है, वो एक दूसरे का बहुत साथ निभाते हैं। हम अपने हम वतन को भरपूर मदद फराहम करते हैं, जबकि हमारे पाकिस्तानी तौबा तौबा बस इतने कानों को हाथ लगाए। यार ये जो कारोबारी लोग होते हैं अक्सर ऐसे ही गरीब मजदूर का लहू नचोड़ते हैं। तो बस ये देख कि 5 दिनों में तू 100 पाउंड कमाएगा तो पाकिस्तानी रुपयों के साथ ज़राब दे। पाकिस्तान में तो 1 माह भी इतने पैसे नहीं कमा पाता। ये बात तो है, पर यार काम भी तो जान तोड़ करवाता है। यक ठंडे बकरे भेड़ें उठा उठा कर कमर भी रह जाती हैं। चल दिल ना जला प्यारे, आहिस्ता आहिस्ता ठापी सब ठीक हो जाएगा। अली भाई, आज मैंने तेरे लिए बगैर हड्डी वाली मुर्गी पकाई है। आते हुए आज पहली तनख्वाह पर तेरा भाई अपने मालिक से 1.5 पाउंड की आधा किलो खरीद लाया। किस लिए यार? तुझे पैसे बचाने की ज़रूरत है। जब तक मैं इधर हूँ खाने का खर्चा उठाए रखूँगा। नहीं यार, मुझे भी कुछ करने का मौका दे। तेरी भी तो कमर रह जाती है सारा दिन फलों सब्जियों के डब्बे उठा उठा कर। ऊपर से बारिश बर्फबारी में तेरा काम मज़ीद मुश्किल हो जाता है। खुली मार्केट में यख बस्ता हवाओं की अजियत अलग से मिलती है। बस ये हवाई रोज़ी है। जब किसी पुलिस वाले के हत्थे चढ़ गया, उन्होंने सीधा जहाज़ पर बिठाना है। अली ने करब से बोलकर आंखें मेच लीं। अभी तो कितनी जिम्मेदारियां हैं जो निभानी हैं। क्या तुझे भी मेरी तरह के मालिक मिले थे? बस अपनी बात को जारी रखते हुए अली को टटोलना शुरू किया, जिसमें वो हर वक्त टाल मटोल कर जाता था। यार अपना पाकिस्तानी हो और डंडी ना मारे नामुमकिन सी बात है। चंद एक लोग मिले हैं जो अल्लाह से डरते थे, वगरना सभी पैसे के पुजारी। अली ने आह भरी। तो इसका मतलब है तेरे पैसे भी कई एक ने खाए हैं। बस तहनोस मुतजस्सिस था। परदेश में मार तो खानी पड़ती है यार, बस बारी बारी सब खा रहे हैं मेरी बात। अब तेरी बारी है, कल को कोई और बेवकूफ़ हमारी तरह यहाँ पर बैठा रो रहा होगा। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मज़दूर को उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दे दो। वज़ाहत मतलब ये है कि काम ख़त्म होते ही मजदूर की उजरत दे दो। ये नहीं कि उजरत दिन में हिला करो और काम ले लो। काले लहंगे के साथ हम रंग कुर्ती पहने माँ पर की खुशी का कोई ठिकाना ना था, क्योंकि अब वो जहेज के कपड़े बआसानी पहन सकती थी। आज कई हफ्तों बाद वो अदील के साथ सासुर को खाना देने के बाद बाहर पिज़्ज़ा खाने के लिए जा रही थी। अदील की पसंदीदा सुर्खी से लबों को सजाकर खुद को तौसीफी नज़रों से दाएं बाएं जैसा लेकर आईने में देखने लगी।
तो यकदम अदील की आमद पर ठटकी। लम्हा भर के लिए अदील भी बीवी की साई तज पर पलकें चिपकाए देखता रह गया, फिर गला खंकार कर हवाई भूसा उछाला। आज मेरे दिल पर बिजलियां गिराने के साजो सामान से लैस महापारा जी, पिज़्ज़ा खाने का इरादा मुलतवी ना कर दें। आज मैं यहीं कमरे में बैठकर आपको देखना चाहता हूँ। जवाबन महापारा खिलखिलाई तो उसकी हंसी के जल तरंग में कमरे गूंजने लगे। एक तो हंसी भी जान लेवा है जनाब की, अदील ने खुमार आलूद लहज में बोलते ही महापारा को अपने हिसार में जकड़ लिया। अदील, हम पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं, बस आपने एक हफ्ते से वादा कर रखा है। अदील की मजबूत पनाहों में महापारा मचलने लगी। मुझे मेरी आंखों की प्यास तो बुझा दे दो पगली। वो महापारा के गाल के साथ अपना गाल टकराते हुए बोला, आंखों की प्यास घर लौटने के बाद भी बुझाई जा सकती है। वो मुंह बसुरते हुए बोली, अच्छा चलो जी, ना जलाओ, पर घर लौटने के बाद अपने वादे पर कायम रहना। जी जी ज़रूर। वो मुस्कुराहट दबाकर अदील के मजबूत असार से निकलते ही सर पर दुपट्टा सजाने लगी। अरे बाजी, आप कब आई? महापारा और कमरे में जाने के बजाय नीचे सीधी मेहमान खाने में सास ससुर को सलाम करने आई तो नींद को बैठे देखकर खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गई। बस कुछ ही देर हुई है। अदील किधर है? मोमिन रास्ते में ही सो गया था तो वो सीधा उसे कमरे में लिटाने चले गए। अच्छा, मैं ज़रा ऊपर अदील से मिला हूँ। जी बेहतर। महापारा नासमझी से नींद की बात से हाँ में हाँ मिलाकर पास पड़े सोफे पर टिक गई। 2 मिनट बाद नींद नीचे लौटी तो अदील ने महापारा को आवाज़ देकर पुकारा, बाजी आप बैठे, मैं अभी उनकी बात सुनकर आती हूँ। जबकि सास ससुर इस सारे मामले से लाताल्लुक़ खामोश बैठे थे। कमरे में दाखिल होते ही अदील को बिस्तर पर बैठे पाँव लटका देखा। अदील, आपने मुझे बुलाया था, सब खैरियत है? इधर मेरे पास बैठ जाओ। अदील की खामोश नज़रें महापारा को सोचने पर मजबूर कर गई। महापारा भी खामोशी से अदील के चेहरे पर नज़रें जमाए उसके पहलू में बैठ गई और हैरत से अदील को देखने लगी। चंद लम्हे खामोश नज़रों का तबादला हुआ तो अदील गला खंकार कर बोला, आपकी दादी जी फौत हो गई हैं। महापारा हक्का बक्का रह गई। नहीं, ये कैसे हो सकता है? किसी ने आपको गलत इतला दी होगी। मेरी तो उनसे 4 रोज़ कबल फ़ोन पर बात हुई है। वो मुझसे पूछ रही थी जनवरी आने में कितने महीने बाकी हैं, तो मैंने कहा 2 माह बाकी हैं, क्योंकि मैंने तो जनवरी में पाकिस्तान जाना था। तो दादी जी दिन कर गिन रही थी। अदील ने महापारा को गले लगाना चाहा मगर उसे यकदम अपना सांस घुटता महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे ज़मीन घूम रही है और छत उसके सर पर आन गिरी है। महापारा को लगा जैसे आधा सार कुछ लम्हे के लिए सुन्न हो गया है और यही ख्याल बार बार सताने लगा कि यह कैसे हो सकता है। मैंने 2 माह बाद जाकर सबसे पहले मोमिन उनकी गोद में डालना था। दादी की चहती महापारा बार बार तसव्वुर की आंख से देखती थी कहे वो कैसे मोमिन को उठाकर बार बार बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कहेंगी, मगर अब तो सारे ख्वाब चिकना चूर हो गए। महापारा नफ़े में सारी लती अदील की सार में छुपी फूट फट कर रो दी।